देखेंगे बालाजी हिंदी टैरो में। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर आपकी करंट फीलिंग्स वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये रीडिंग होगी 30 अप्रैल से लेके 6 मई तक की होगी ये रीडिंग। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं हम टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं कि टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये अभी जो है ना, ये पूरी तरीके से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। पहले ये जैसे थे वही ऐसा वो नहीं रहेंगे। इनको पहले का जो उनका जो स्वभाव है, जो जिस तरीके से ये अपने आप को प्रेजेंट करते थे, ये उनको अभी बोझ लगने लगा है। ये अपने स्वभाव से परेशान है, रिश्ते को भी ये बोझ समझ रहे हैं अभी के अभी। उनको लग रहा है करंटली कि ये रिश्ता मेरे लिए एक बर्डन बन गया है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, ये रिश्ता तो मेरे लिए एक बर्डन है। ऐसा नहीं कि ये नया शुरुआत नहीं चाहते हैं अपने लाइफ में, ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन अपने लाइफ में नई शुरुआत चाहते हैं, खुद कुछ नया करना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये दिल की बजाय दिमाग से सोचने लगे हैं। जितना भी इमोशन इनका है, ये पूरा इमोशन अभी कंट्रोल कर रहा है। ये अपना इमोशन किसी को दिखाएंगे नहीं, किसी से कहेंगे नहीं, खास करके आपसे तो ये अभी अपना इमोशन बांटना नहीं चाहते हैं। खास करके पहले ये जैसे थे अभी वो ऐसे नहीं रहेंगे। बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की चीज़ें से खुद को दूर रखेंगे। जो भी होगा ये मुंह पर बोल देना पसंद करेंगे, चाहे आपको बुरा लगे। लेकिन इनकी दिली तमन्ना ये नहीं रहेगी किसी के लिए बुरा सोचे, किसी के लिए बुरा करे, लेकिन ये उस तरीके का बन जाएगा जैसा ये पहले नहीं था। पूरी तरीके से खुद को बदलने के बारे में बंदा सोच रहा है। उनको लग रहा है कि अरे जैसे हूँ इससे काम नहीं चलेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। इस सोच के साथ ये खुद को चेंज करेंगे, कुछ नया करेंगे अपने लाइफ में, अपने स्वभाव का भी चेंज करेंगे और लाइफ में भी कुछ नए करेंगे। देख लेते हैं टॉरस आपकी करंट फीलिंग्स। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं टू ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं तो देख पाएंगे कि टू ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पास क्लैरिटी नहीं है। आप तो प्यार तो करते हो इनसे, फिर भी आपके पास क्लैरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस रिश्ते में आप खुद को बंधा हुआ जकड़ा हुआ पाते हो।
चाहकर भी आप खुद को इस रिश्ते से बाहर नहीं देख पाते हो। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। हो सकता है ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, देना चाहते भी है या नहीं भी है, ये आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। ये जो अपना इमोशन है, ये पर्सन इन दिनों अपने इमोशन को हाइड कर रहा है। तो आपके पास तो उन बात की तो क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में ये पर्सन आपसे चाहते क्या है। आपको तो चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, आपको तो बैलेंस चाहिए, आपको तो क्लैरिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये बंदा या बंदी आपके सोलमेट है, आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है। किसी भी वजह से आप उनको, किसी और वजह से उनको बांटना नहीं चाहते हो, उनको, उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो रिश्ते में। आपको लगता है ये जो रिश्ता है उनके साथ, आपका जो रिश्ता है, ये कुंडली मिला के आया है ऊपर से, यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है। तो इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ काहे की, इस रिश्ते में क्लैरिटी क्यों नहीं होगी, क्यों ये मेरे को पूरा वक्त नहीं देगा। आप हमेशा उनको जकड़ना चाहते हो और ये भागने के बारे में सोच रहा है। आप जिस भी चीज़ को जितना पाना चाहोगे, कोई भी चीज़ आप देख लेना, वही चीज़ आपके पास उतनी देर से आएगी, तब आपको उस चीज़ की चाह नहीं रहेगी। आप परेशान हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, आप रोने लगोगे, नींद खराब कर दोगे। फिर जाके जब वो चीज़ आपके पास आएगी, तब आप में वो एनर्जी नहीं रहेगा उस खुशी को ग्रैब करने की। आपकी हालत अभी ऐसी है, आपको लग रहा है कि ये मेरे को वक्त नहीं दे रहा है, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, ना मुझे पैसे दे रहा है, ना वक्त दे रहा है, ना रिश्ते को बैलेंस कर रहा है। ये चल क्या रहा है भाई रिश्ते में? ना आप खुद को रिश्ते से बाहर पाते हो, ना रिश्ते से आपको कोई क्लैरिटी मिल रहा है, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से परेशान हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। हारोफंट हारोफंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। हम देखेंगे कि हारोफंट का कार्ड क्यों आया है। हारोफंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, तो देखेंगे कि हारोफंट का कार्ड क्यों आया है। आप खुद टॉरस हो, आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है, एरीज भी हो सकता है। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यानी बात आप भूल नहीं पा रहे हो। आप मेहनत तो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, खुद को स्टेबल बनाना चाहते हो, गिव अप नहीं करना चाहते हो। कहीं से आपको पैसे आने की इंतज़ार है, चाहते हो आपको वो पैसा मिल जाए। हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम की वजह से ये आपको, आपके जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है उनको आप ह्यूमिलिएट करते थे या फिर ये करते थे, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो इन चीज़ों को ये याद कर रहे हैं, खुद को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, साथ ही साथ ये मेहनत करने के बारे में सोचेंगे। और जो ह्यूमिलिएशन, जो अपमान इनको पहले होना पड़ा, ये नहीं होंगे। और साथ ही साथ अपना ईगो का भी बहुत अच्छी तरीके से ये ख्याल रखेंगे, क्योंकि हर किसी में ये ईगो, मैं नहीं कहूँगी, सेल्फ रेस्पेक्ट जिसे कहते हैं, तो ये अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बना के रखेंगे, रखना चाहेंगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहेंगे, कोई पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, ये वो चाहेंगे। मेहनत करना चाहेंगे, मेहनत से उनको सब कुछ मिले, इसका ये पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। देख लेते हैं टॉरस, आप खुद क्या चाहते हो। एट ऑफ पेंटिकल्स, देख लेते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कितना भी आप प्यार मोहब्बत कुछ भी कर लो, बिना पैसे की कुछ नहीं होता है। पैसा इस कलयुग में सबसे बड़ा भगवान जो है वो पैसा ही है। मनी इज हनी, नो मनी नो हनी।
देखो कहीं ना कहीं कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन। आपको तो समझ में नहीं आ रहा है ये रिश्ते में हो क्या रहा है। ये बंदा मेरे को क्लैरिटी नहीं दे रहा है, बातें छुपा रहा है, रिश्ता स्टक सा हो गया है, क्या करें। कहीं ये कहीं और तो नहीं चला गया, या फिर अगर आपने कुछ गलती किया था तो आपको खुद को पता है कि आपने उनको उल्टा सीधा कहा होगा, कुछ भला बुरा कहा होगा, जिससे उनका जो मन है वो खराब है, उन बातों को ये याद कर रहा है। तो इन चीज़ों से आप परेशान रहोगे। आप बातें बाहर लाने की कोशिश करोगे, सैक्रिफाइसेस की मनोभाव आएगी आप में। आप जो चीज़ जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से नहीं सोचोगे, आप आपकी पर्सन की तरह सोचोगे कि ये क्या सोच रहे हैं। देख लेते हैं, बहुत मैंने अपने तरीके से सोचा, अभी मैं इनके तरीके से सोच के देखूंगी एक्चुअल में ये चाहते क्या है। साथ ही साथ आप में जो एक अपने खुद की स्टेबिलिटी पाने की कोशिश, वो तो आप करोगे ही। आप रिश्ते में भी मेहनत करोगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करोगे। आपको पता है बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इस बात का जो सच्चाई है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि जो कुछ भी आपको मिलना है सब आपको मेहनत से मिलना है, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलना। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। टॉरस यानी वृषभ राशि, डेविल। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। आउटकम में डेविल इसलिए आया है कि इस रिश्ते में ये रिश्ता किसी एक के लिए तो एडिक्शन है ही है, या फिर दोनों के लिए। फिजिकली आप लोग एक दूसरे के साथ मिल चुके हो, आप लोगों का फिजिकल जो मिलन है वो हो चुका है। फिजिकल नीड्स इस रिश्ते का एक बेस है, क्योंकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप स्टेबिलिटी चाहते हो या फिर आपके पर्सन चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, हाँ स्टेबिलिटी की मांग आप कर सकते हो टॉरस, या फिर आपके पर्सन भी अगर कर रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी मिलने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों में से कोई एक जो है, और आया है डेविल के कार्ड। डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं इस तरीके से, दोनों में से कोई एक है जो सोशल मीडिया से लिंक रखता है, मीडिया पर्सनैलिटी है, जिनको हमेशा लोगों की नज़र में रहना अच्छा लगता है, जिसकी वजह से फिजिकल नीड्स की जो बातें होती हैं वो तो हो जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी मिलने से स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। इंतज़ार होगा डिसीजन लेने का, डिसीजन लेने में डिले होगा, जिसकी वजह से कोई एक है जो स्टेबिलिटी चाहेगा, कोई एक है सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रिश्ते में आएंगे। स्टेबिलिटी लेने के लिए, पाने के लिए इंतज़ार रहेगा, वो जब तक नहीं मिलेगा परेशानी रहेगी, दिल टूटेगा, एक दूसरे को आप ब्लेम करोगे, रात की नींदें खराब होगी। जितनी आप परेशान रहोगे, आप अपनी परेशानी किसी से बयां भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो रिश्ता है कुछ सिक्रेटिव है। ये रिश्ता सबके सामने लाने वाला रिश्ता तो ये है नहीं, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो बंदा आता जाता रहता है, जो बंदा खुद को मिनी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करता है, जो बंदा हमेशा लोगों की नज़र में बना रहना चाहता है या चाहती है, वो कभी भी एक रिश्ते में कमिटेड नहीं रहेगा। फिजिकल रिलेशन की बात अलग है, लेकिन कमिटमेंट देना नहीं होगा, कम से कम इस हफ्ते तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम देखेंगे एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। टॉरस,
मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपसे यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपकी जो भी प्रश्न है, मुझे लग रहा था, दिखाई भी दे रहा था, कार्ड भी आया था कि आप परेशान हो, खुद के प्रश्नों से खुद जकड़े हुए हो, ना उनका जवाब मिल रहा है, ना क्लैरिटी मिल रही है, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप कश्मकश में हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लेकिन आपका जो भी आंसर्स है वो एक ही बंदा दे सकता है, यूनिवर्स दे सकता है, वो एक ही है, परमात्मा दे सकता है। क्योंकि ये जो रिश्ता है, आपको खुद को भी पता है कि इस रिश्ते की फ्यूचर क्या है। मतलब फ्यूचर उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का फ्यूचर हर कोई सोचता है। तो इस रिश्ते को आप स्टेबल ऑफर के साथ अगर देखना भी चाहते हो तो शायद आपको ना मिले, झूठ नहीं बोलूँगी। अगर मैं बोल कार्ड के अलावा झूठ, मतलब जो कार्ड आए हैं उसको अगर अलग तरीके से पढ़ती तो मैं झूठ कह सकती थी, लेकिन झूठ कह के किसी की आशा को बढ़ाना सही बात नहीं है। जो नहीं है वो नहीं है। तो इस रिश्ते में आपको जो आप चाहते हो वो नहीं मिलने वाला, और इसकी वजह से आप परेशान हो। तो आपको अपना परेशानी का जवाब किससे मिल सकता है? यूनिवर्स से। और उसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा, योग, ध्यान, चैंटिंग, ये सब करके आप अपने प्रश्नों का उत्तर यूनिवर्स से ले सकते हो कि इस हालत में आपको क्या करना चाहिए, इस रिश्ते के बारे में क्या करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।